अपने रिटायरमेंट के वक्त इस चिंता में पड़े डीवाई चंद्रचूड़ कि हमारे कार्यकाल को दुनिया कैसे याद रखेगी, भारत हमें कैसे याद रखेगा। इसको लेकर अपने रिटायरमेंट के वक्त डीवाई चंद्रचूड़ काफी चिंता में रहे हैं। अब ये खबर उनके लिए और चिंता बढ़ा देगी। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि पटना के पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी। उसको लेकर मामला कहां चला गया, कितना आगे बढ़ गया और कैसे डीवाई चंद्रचूड़ को बड़ा झटका लगने वाला है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक और रिपोर्ट में बताएंगे कि 1 जून को, देखिए आज 9 जून है, 1 जून को एक बड़ी बैठक हुई थी जिस बैठक में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी। और डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या सरकारी पद डीवाई चंद्रचूड़ को मिल पाएगा एनएचआरसी का कि नहीं मिल पाएगा, उस बैठक में क्या हुआ और राहुल गांधी ने कैसे अरंगा लगा दिया, वो रिपोर्ट अभी निकल के आई है, उसको लेकर आपको बताएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ जो चिंता में रहते थे कि देश जो है हमें कैसे याद करेगा, वो चिंता उसकी वाकई में फिर बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। याद है प्रदेश के 50वें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सबसे विवादों में रहे सीजीआई है। हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें राम मंदिर का फैसला है, जिसमें धारा 370 का फैसला है, जिसमें 3 तलाक का फैसला है, जिसमें महाराष्ट्र के प्रकरण को लेकर जो फैसला चुनाव का है वो है। सब ऐतिहासिक फैसले हैं, फिर भी सीजीआई चंद्रचूड़ जो है अपने रिटायरमेंट के वक्त काफी परेशान थे, काफी चिंतित थे कि देश कैसे याद रखेगा। उनके लिए चिंता कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है, जस्टिस राकेश कुमार, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, द्रौपदी मुर्मू को, और इस पत्र में मांग की कि चंद्रचूड़ के खिलाफ अति सक्रियता जो एक केस के अंदर दिखाई गई, उसको लेकर सीबीआई जांच की जाए और वो जांच का आदेश कैसे आगे बढ़ गया और डीवाई चंद्रचूड़ की परेशानी को बढ़ा दी, इस खबर में वो बताएंगे। और आएंगे 1 जून की उस बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर फैसला करने वाले थे, वो फैसला कहां तक पहुंचा अब समझ लीजिए। देखिए राकेश कुमार जो पूर्व पटना के जस्टिस रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत की थी। शिकायत किस मामले में? शिकायत एक तीसला सिल तलवार है। देखिए ये जो तीसला तलवार है, तीसला सी तलवार, ये गुजरात दंगों को लेकर एक्टिविस्ट रही है। इनको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक दिन में 2 बार बेंच बिठाया और इनको जमानत देने का काम किया। इस विवादों से इनका नाता जुड़ा हुआ डीवाई चंद्रचूड़ का। दूसरा मामला एक और है, ये मामला भी एक नेता को फायदा पहुंचाने के मामले को लेकर लोकपाल को मामला गया था। हालांकि वो मामला निरस्त कर दिया गया, लेकिन ये जो मामला है ये कोई निरस्त नहीं किया गया। जो पटना के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था इस मामले पे सीबीआई जांच भेज कीजिए। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति ने मामले को कानून मंत्रालय को भेजा। ये खबर हम तो पहले ही बता दिए थे। अब खबर क्या निकल के आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि चंद्रचूड़ के खिलाफ, चंद्रचूड़ के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरा मामला को डीओपीटी को भेज दिया गया। ये मामला, ये जो संस्था है सरकार की, ये अब चंद्रचूड़ के मामले को देखेगी, क्योंकि चंद्रचूड़ तीसरा सिल तलवार केस में फंसते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 2 बार बेंच, छुट्टी के समय बेंच बिठाया और उसे राहत देने का काम किया, तो इसको लेकर फंसते जा रहे हैं। अब आते हैं 1 जून का मामला क्या, जरा समझ लीजिए। देखिए रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं, देखिए खबर क्या चल रहा है। 1 जून को बता दें कि एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली पड़ा है। सूत्रों में एजेंसी ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी। तो ये जो 1 जून से पद रिक्त है, इसके लिए बैठक हुई और उस बैठक में राहुल गांधी ने अरंगा लगा दिया। क्योंकि देखिए देश में कानून है, रूल है, कोई भी महत्वपूर्ण आयोग हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसके अध्यक्ष की अगर नियुक्ति होगी तो उसके अंदर लीडर ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के मौजूद रहेंगे। उसकी अगुवाई में ही आप किसी महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इस मामले में जो एनएचआरसी का मामला है, जिसको लेकर राहुल गांधी मौजूद थे, राहुल गांधी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के विवादों को देखते हुए और इन पे जिस तरीके से सीबीआई की डिमांड की जा रही है, जिस तरीके से जस्टिस ही
पूर्व जस्टिस ही पटना हाई कोर्ट के जिन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं और राष्ट्रपति को पत्र लिखे, इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी ने अरंगा लगाया और खबर भी निकल के आई कि राहुल ने चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पर रोड़ा अटकाया। पूर्व सीजीआई ने किया खुलासा। अब पूर्व सीजीआई देखिए, जब एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति सीजीआई चंद्रचूड़ की प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सीजीआई मीडिया में आया और कहें कि ऐसे किसी पद की हमें कोई उम्मीद नहीं है और हमें ये पद नहीं चाहिए और ऐसी कोई खबर नहीं है। ये बात जो है वो चंद्रचूड़ ने कहा। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, खबर भी चली दैनिक जागरण का, क्या डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे एनएचआरसी के नए अध्यक्ष? पूर्व सीजीआई ने खुद बताई वजह। तो ये तमाम चीजें उस वक्त खबर भी चली थी। देखिए, देश में अभी जो है ये जो चंद्रचूड़ की हम बात कर रहे हैं, ये 50वें सीजीआई है और इन्होंने कई फैसले ऐसे दिए और इन पे ये भी आरोप लगे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जब 50वें सीजीआई थे तो इन्होंने उस वक्त मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड खुदाई, हर जगह खुदाई का मामला जो याचिका थी उसकी स्वीकृति ज्यादा दी और उसको बढ़ावा देने का काम डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। ये आरोप डीवाई चंद्रचूड़ पे लगते हैं। अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि कानून मंत्रालय ने डीओपीटी को पूरा मामला सौंप दिया। मतलब अब इन पे जांच हो रही है और जांच होते होते ये मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से तय है। देखिए, अभी देश के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई हैं और ये किस तरीके से ठोस कदम उठा रहे हैं और किस तरीके से इनका जो प्रतीक चिन्ह था, जो पुराना प्रतीक सुप्रीम कोर्ट का था, जो डीवाई चंद्रचूड़ ने बदल दिया था, जिसमें लिखा हुआ था जहां धर्म है वहीं जो जीत है, इस तरह की बातें लिखी हुई थी, तो उस प्रतीक चिन्ह को बदलने का काम बी.आर. गवई ने किया और चंद्रचूड़ के फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया। हालांकि बी.आर. गवई ने, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में चंद्रचूड़ की बहाली होनी थी, राहुल गांधी ने नकारा, तो उसको लेकर भी जो है उससे रिलेटेड ही एक बयान आया है। वो बयान क्या है जरा देखिए। एक जज का राजनीति में चुनाव लड़ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। ऐसे में मैंने और कई सहकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। कोई पद नहीं लेने की कसम बी.आर. गवई ने खाई है। जहां कई जजों को हमने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जस्टिस रोहित आर्या जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो कई लोगों ने ज्वाइन किया। फिर अगर आपको बता दें कि एक रंजन गोगोई हैं जो पूर्व सीजीआई रहे हैं, तो इनको भी जो है वो राज्यसभा भेजा गया और उस वक्त जो राष्ट्रपति रहे गोविंद, उन्होंने इनको राज्यसभा भेजने का काम किया, जिसको लेकर काफी विवाद रहा। लेकिन बी.आर. गवई जो इस वक्त है, उनका साफ कहना है कि उन्होंने कसम खाया है कि हम अपने तमाम साथियों के साथ कसम खाए हैं कि किसी भी पद पे नहीं जाएंगे, सरकार का कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, कोई पार्टी नहीं, कोई राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम अभी देखने को मिल रहा है देश के 52वें सीजीआई पे और इन्होंने चंद्रचूड़ का फैसला पलटा, ये भी बहुत अच्छा कदम है जिसके अंदर धर्म से जुड़ी चीजें जो है कोर्ट की हुई थी। अब नया प्रतीक चिन्ह क्या है इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराना प्रतीक चिन्ह है उसे बदल दिया गया, ये जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। देखिए खबर देखिए, कानून मंत्रालय ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत कार्रवाई के लिए डीओपीटी को भेजा, तो डीओपीटी को पत्र भेज दिया गया। दूसरा देखिए, पूर्व सीजीआई गवई चंद्रचूड़ के राष्ट्रपति का शिकायत, एक मामले में अति असक्रियता दिखाने का आरोप, जो हमने बताया वही जो तीसरा सिलतरवार वाला मामला है। तो ये तमाम मामले जो है सीजीआई गवई के इर्द गिर्द जो है घूम रही है और इनकी मुश्किल बढ़ाने की काम भी कर रहा है। अब देखिए प्रतीक चिन्ह की खबर क्या, जरा देखिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। इस चिन्ह में संस्कृत वाक्य यतो धर्मोत्सव जय, जहां धर्म है वहीं विजय भी शामिल था, जो न्याय और लोकतंत्र के मूल्य को दर्शाता था। अब मुख्य न्यायाधीश गवई के नेतृत्व में इस प्रतीक को पुराने स्वरूप में पुनः बहाल कर दिया गया। हालांकि पुराने प्रतीक चिन्ह के स्वरूप को लेकर विशेष जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, जो ऐतिहासिक फैसला बी.आर. गवई ने लिया और चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा, उसको लेकर जो वकील है, लॉबी है, वो काफी खुश है और तारीफ कर रही है बी.आर. गवई को लेकर। तो फिलहाल खबर इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।